अरे कमजोर तो वो होते हैं जो टाल मटोल किया करते हैं, कमजोर तो वो होते हैं जो टाल मटोल किया करते हैं, अरे भूखने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर उड़ा करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें मैं लेकर के आया हूं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर के और क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट्स। तो हर एक क्वेश्चंस को आप देखिए और क्वेश्चंस को नोट करते चले, स्क्रीनशॉट लेते चले स्टूडेंट्स, ताकि आपको आपके टेस्ट में बहुत सारा हेल्प मिल जाए स्टूडेंट्स। ऐसा ही जैसा अभी हम लोग टेस्ट में जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी सब कुछ मैं आपका ये रिवीजन कराऊंगा स्टूडेंट्स। ऐसा ही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी हो सकता है और ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। छात्रों, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हिंदी में बोले तो धातु एवं अधातु। स्टूडेंट्स, अब हम ज्यादा बात ना करें और फटाफट टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जितना भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चंस का आंसर पहले आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये लाइव चैट दिख रहा होगा, इस लाइव चैट को ओपन कीजिए और जो भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर है ABCD, उसमें आपको ABCD लिख करके आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, साथ साथ में पहले आपको कमेंट करना है। मैं सभी बच्चे का कमेंट देख लूंगा, फिर लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब अपने पास में स्टूडेंट्स पेन और नोटबुक लेकर के बैठे, हर क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, हर क्वेश्चंस के आंसर को आपको नोट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इंग्लिश में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कट बाय नाइफ इजीली? तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन है Hg, यानी कि पारा मरकरी बोलते हैं। ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका आंसर आप चैट बॉक्स में फटाफट लाइव चैट जो दिख रहे हैं उसमें कमेंट करें। इसका ऑप्शन, इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर ए या आंसर बी या सी या डी? ठीक है, तो जल्दी जल्दी करें स्टूडेंट्स। मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो है ये आंसर डी होगा, ये सोडियम को। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ा था, हम लोग क्लास में इसको कंप्लीट किया था कि जो कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, निम्नलिखित में कौन सबसे क्रियाशील धातु है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे क्रियाशील धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी जिंक। स्टूडेंट्स, आप इसको आंसर फटाफट दीजिए। चैट जो लाइव चैट दिख रहा है उसमें आप इसका आंसर ABCD करके फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसका आप ABCD करके चैट बॉक्स में, लाइव चैट में आप कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूं कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इसका आंसर आपको बता दूं। देखिए, सबसे क्रियाशील धातु जो है, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसका इसमें ऑप्शन में जो दिख रहा है इसमें बात कर रहा है, तो ये स्टूडेंट्स सोडियम। देखिए ऑप्शन बी, सोडियम जो है, ऑप्शन बी जो है ये सबसे क्रियाशील धातु है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, मैं इसका आपको ट्रिक भी बता रखा था खूब बढ़िया से, प्लीज स्टॉप कॉल मी अलजेब्रा। और सबसे पहले सबसे क्रियाशील धातु इसमें मैं बता रहा था कौन सा, तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ऐसे करके बहुत सारे। इसमें तो पोटेशियम तो है नहीं, तो हम सोडियम इसमें मारेंगे। ऑप्शन इज सोडियम है सबसे क्रियाशील धातु। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखिएगा, ब्रोमीन। स्टूडेंट्स, आपको धातु बताना है, मेटल बताना है और धातु नहीं बताना है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है
सोडियम, ऑप्शन सी पारा मरकरी और ऑप्शन डी लिथियम। तो स्टूडेंट्स आप बताइए कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है। जल्दी से इसका आंसर आप पहले कमेंट कीजिए, फिर हम बात करते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। जल्दी कीजिए, फटाफट आप कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चंस को भी क्लासरूम में जरूर बताया था, आप याद कीजिए। ये धातु जो है ना, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये है कौन सा, तो ये जो पारा जो दिख रहा है ना, पारा, ये जो मरकरी जो दिख रहा है ना, मरकरी, क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पारा मरकरी, ये जो धातु है ना, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमीन तो अधातु है, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि अधातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो अधातु को ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, तो धातु पारा हो जाएगा। याद रहे स्टूडेंट्स, जो द्रव रूप में द्रव होता है कौन, धातु एक ऐसा बताइए जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो मेटल लिक्विड होता है कौन, तो ये पारा। और अगर अधातु पूछे, नॉन मेटल पूछे, तो ब्रोमीन। दोनों इस ऑप्शन में दिया, लेकिन आपको यह सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको अधातु पूछा गया है। अधातु, पिछले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें आपको धातु पूछा गया था, तो जिसका आंसर पारा हुआ था। और इसमें जो है आपसे अधातु पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स आप बताइए, और इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। नॉन मेटल बताना है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स जो लिक्विड होता है कौन सा होगा, मैं अभी बात किया था इसमें, अभी इस वाले क्वेश्चन में 3 नंबर में आपको समझाया था। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन स्टूडेंट्स एक नॉन मेटल है, एक अधातु है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो स्टूडेंट्स इसका भी आपका आंसर पता चल गया, ब्रोमीन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझते हैं। पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्कों में अवांछनीय पदार्थ कहलाता है। स्टूडेंट्स पृथ्वी की परत से जो हम अयस्क प्राप्त करते हैं, जब खुदाई किया जाता है, पृथ्वी से निकाला जाता है जो बाहर, तो उसमें जो अवांछनीय पदार्थ जैसे बालू मिट्टी ये सब होता है, उसको हम क्या कहते हैं। अब इंग्लिश में भी लिखा गया है, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन और ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड गेंग कहते हैं, या गेंग, या गालक फ्लक्स कहते हैं, या धातुमल स्लेज कहते हैं, या प्रगलन स्मेल्टिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर आप जल्दी से फटाफट कमेंट कर ले, फटाफट बता दे, लाइव चैट में बताए जल्दी से क्या होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा कौन सा, आपको पता है गेंग। गेंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा गेंग। हम लोगों ने ये भी देखा था, इसको गेंग बोलते हैं, जो जितना भी अवांछनीय पदार्थ जैसे बालू मिट्टी कंकड़ ये सब होता है ना, इसको हम गेंग कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, और इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पहले पढ़ें, और पढ़ करके पहले इसको समझें, और समझ करके आप इसका आंसर करें। देखिएगा, पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है क्या कहलाता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज। स्टूडेंट्स वो केमिकल बॉन्ड का नाम बताना, वो रासायनिक बंधन बताना है जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है, जो शेयरिंग नहीं स्टूडेंट्स, स्थानांतरण के फलस्वरूप। फटाफट बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, सहसंयोजन बंधन, रासायनिक बंधन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए ए बी सी डी जल्दी जल्दी कीजिए। बहुत बच्चा ए कर रहा है, बहुत बच्चा सी कर रहा है। चलो जल्दी जल्दी इसका कमेंट करो बच्चों। चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको अब बताते हैं, इसका आंसर होगा क्या, तो आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड। इंग्लिश में बात करें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग पढ़ रखा था, हम लोगों ने पढ़ा था
जो देखिए वो जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के जो फलस्वरूप होता है स्टूडेंट्स, हम उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं ना, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको ये 100% याद होना चाहिए, अगर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स। जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग जिसमें होता है ना, साझा होता है, साझा, तो इसको सह संयोजन बंधन कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर ट्रांसफर की बात कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड, और साझा शेयरिंग की बात कर रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए और इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। धातुओं के निष्कर्षण में निस्तापन किस अयस्कों का किया जाता है? निस्तापन किस अयस्क में किया जाता है स्टूडेंट? देखिए फटाफट, विच ऑफ द फ्लोइंग ओर इज यूज्ड फॉर कैल्सिनेशन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन किस ओर में, कौन सी अयस्क में हम इसको यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है सल्फाइड और, कार्बोनेट, हैलाइड, ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता रखा था, आप इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी, ए बी सी और डी क्या होगा, फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करें। स्टूडेंट्स निस्तापन जो है, कैल्सिनेशन, ये किसमें हम बता देते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी करें, कमेंट करो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होते जा रहा है, जल्दी करे बाबू। देखिएगा स्टूडेंट्स हम निस्तापन ना हम लोग ना कार्बोनेट अयस्क में करते हैं, कार्बोनेट अयस्क जो दिख रहा ऑप्शन बी, ये इसमें हम करते हैं। और सल्फाइड में तो हम लोग जारन करते हैं ना, जारन जो भर्जन होता है ना, इस सल्फाइड है इसमें तो हम लोग जारित करते हैं, इसको भर्जन इसमें करते हैं ना, भर्जन जो होता है वो वाला प्रोसेस इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो कैल्सिनेशन में हम लोग कार्बोनेट और का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को भी बहुत बढ़िया से समझिएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि धातुओं के निष्कर्षण में भर्जन या जारन दोनों एक ही नाम है, किस अयस्कों का किया जाता है? देखिएगा अब यहाँ पे, वहां पे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या था, निस्तापन था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जारन है, भर्जन है। तो स्टूडेंट्स निस्तापन में हम लोगों ने देखा कार्बोनेट अयस्क था, और इसमें कौन सा हो जाएगा, जारन और भर्जन में कौन सा अयस्क को करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज यूज्ड फॉर रोस्टिंग। देखिए जारन और भर्जन को हम इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग कौन सी हम लोग ओर को करते हैं? तो सल्फाइड ओर को हम लोग रोस्टिंग कर देते हैं। कार्बोनेट को तो कैल्सिनेशन करते हैं, निस्तापन करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, धातुओं के निष्कर्षण में भर्जन जारन किस अयस्कों का किया जाता है? तो आप कहेंगे सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, ठीक है। अगर निस्तापन पूछे तो कार्बोनेट अयस्क कहेंगे, और सल्फाइड तो जारन ये कहेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। स्टूडेंट्स आप ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी फटाफट इसका पहले आप कमेंट करें। एल्युमिनियम का अयस्क बताना है, एल्युमिनियम का अयस्क है ओर ऑफ एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे सिनेबार, बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइट, कौन सा है आप फटाफट बताएं। स्टूडेंट्स एल्युमिनियम का बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें फटाफट, जल्दी जल्दी करें बच्चों, जल्दी जल्दी करें। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिनेबार होगा या बॉक्साइट या जिंक ब्लेंड, कैलेमाइट। तो स्टूडेंट्स एल्युमिनियम का जो ओर होता है, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, ये होता है बॉक्साइट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एल्युमिनियम का अगर आपसे पूछा ओर ऑफ एल्युमिनियम तो आप कहेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। सिनेबार किसका है स्टूडेंट्स? अगर सिनेबार की बात करें, ये सिनेबार किसका है? सिनेबार तो ये स्टूडेंट्स ये पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है सिनेबार, है ना। हाँ ये एल्युमिनियम का अयस्क है स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। और कैलेमाइन किसका है? कैलेमाइन जिंक का है, जिंक का, जस्ता का, जिंक का कैलेमाइन, जिंक ब्लेंड ये जस्ता का है, दोनों जो है ना ये जस्ता का है। हम लोगों ने
डिटेल में इसको समझा था। तो हर एक क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए। एल्युमिनियम का कौन सा हो जाएगा, तो बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। अगर आपसे पारा का पूछा जाता तो सीने बार, अगर आपको ये तांबा का पूछा जाता तो कैलामाइन, जिंक प्लेट, कोई भी आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन है पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क, देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा था, इसमें आपको एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जाता है, अपने बॉक्साइट का। हमने समझाया था इस क्वेश्चन में कि पारा का कौन सा अयस्क है। तो इसका आंसर फटाफट आप कमेंट कीजिए। पारा का अयस्क कौन, ऑप्शन ए सीने बार, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी जिंक ब्लेंड, ऑप्शन डी कैलामाइन। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पारा का अयस्क आपको बताना है, मरकरी का और बताना, और ऑफ मरकरी। तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट, फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें स्टूडेंट्स। हम आगे चलते हैं, हम आपको बताएंगे कौन सा आंसर राइट है। जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट, ABCD जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो सीने बार है ना स्टूडेंट्स, सीने बार यह पारा का अयस्क है, ठीक है। तो आपको ये भी कंप्लीट हो गया, आपको ये समझ में आ गया। देखिए एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, ये एल्युमिनियम का है ये वाला, और ये तो जस्ता का जिंक का, ये तो आप जानते हैं, है ना। तो पारा का अयस्क सीने बार, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, और जस्ता का अयस्क जिंक प्लेट कैलामाइन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब बच्चों आप सभी बच्चे कमेंट कीजिए, सभी बच्चे गलत सही जो भी हो आप पहले कमेंट कीजिए। आप इंतजार कर रहे हैं कि सर पहले बताएंगे तो हम कमेंट करेंगे सर को देख करके, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप कमेंट कीजिए, गलत हो या सही हो बाद में आपको पता चलेगा। अच्छा ये देखिए, आप गलत कमेंट करेंगे तो भी आपको फायदा होगा, कि आपको गलत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही है, हम आपको याद हो जाएगा। और सही करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ हमने सही किया, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इन गिवन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और इसमें पूछा जा रहा है कि अधातु कौन है। ऑप्शन ए है 286, ऑप्शन बी है 2881, और ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन डी भी दिख रहा है आपको। स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर फटाफट कमेंट करना है, लाइव चैट में जाइए और फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा सही है। अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु का नहीं, अधातु का। स्टूडेंट्स हम जानते हैं आपको याद होगा, स्टूडेंट्स आपको याद होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए ABCD। चलिए हम बताते हैं स्टूडेंट्स, देखिए आपको धातु का और अधातु का गुण याद होना चाहिए। हम बताए थे स्टूडेंट्स धातु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, सब धातु के बाहरी कक्षा में की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 या 7 होता है, उसको हम कहते हैं क्या, अधातु कहते हैं। और धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 या 2 या 3, इसको हम धातु कहते हैं। 1 2 3 होगा तो धातु कहेंगे। जो बाहरी कक्षा इसको कहते हैं बाहरी कक्षा, इसको बाहरी कक्षा, देखिए इसको बाहरी कक्षा कहते हैं, है ना, बाहरी कक्षा कहते हैं। तो इसमें अधातु कौन है, देखिए यहाँ पे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कहेंगे यही अधातु है, ठीक है। अभी कौन सा अधातु है, तो 16 है ना, 2 8 10 और 16 16 नंबर पे कौन सा होता है बाबू, कौन सा नॉन मेटल्स होता है 16 नंबर पे, तो 16 नंबर पे सल्फर है। सल्फर नॉन मेटल है ना, सल्फर है अधातु है, सल्फर नॉन मेटल है। ये तो धातु हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो धातु है ना, देख लीजिए। एक है तो कौन सा धातु, अगर इसे अगर पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया, बताइए कौन सा धातु है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है सल्फर है ना, ऑप्शन ए जो है सल्फर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए सल्फर हो गया, और ऑप्शन बी कौन सा है, तो देखिए ये स्टूडेंट्स ऑप्शन बी जो है ये कितना है, ये 19 हो रहा है ना, 19 पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन सी एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम हो गया। और ऑप्शन डी कौन सा है, 12 है ना, तब मैग्नीशियम हो जाएगा, है ना।
तो अधातु पूछा जा रहा था, यही होगा ना, अधातु सल्फर, है ना, सल्फर होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट इज द और ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस पता होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हेमेटाइट इज द और ऑफ किसका? सिनेबार, बॉक्साइट, आयरन, कैलेमाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें इसका आंसर, पहले आप कमेंट कर ले फिर हम बताते हैं। पहले आप इसका आंसर कमेंट करें, जो भी आपको सही लग रहा है, इसका आंसर जो भी आंसर आपको सही लग रहा है, पहले आप आंसर को कमेंट करें, ABCD कुछ भी जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये इसमें आपसे अयस्क पूछा जा रहा है ना। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट खुद एक अयस्क है, और कौन सी धातु का है ना? तो लोहा का ही है स्टूडेंट्स, लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। जैसे अल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, पारा का अयस्क है सिनेबार, जिंक का अयस्क है कैलेमाइन। उसी तरह बाबू आयरन का, लोहा का अयस्क कौन सा है और कौन सा है? तो हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन का, लोहा का अयस्क है। ओके, चलिए, तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन धातु है? स्टूडेंट्स इसमें आपसे अब धातु पूछा जा रहा है, कौन सा धातु है? आप ऑप्शन देख करके फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी देखिए स्टूडेंट। मेटल है, कौन सा मेटल है बताने से, मेटल कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल इन द गिवन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। आपको इसमें मेटल बताना है, ABCD, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट्स कौन सा होगा। आपको पता होना चाहिए मेटल का प्रॉपर्टी, अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो नहीं बता सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए, धातु बताना है, मेटल बताना है। चलिए कमेंट हो गया आपका, हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा होगा ऑप्शन इसका सही। स्टूडेंट्स हम जानते हैं किसी भी धातु के बाहरी कक्षा में, धातु के बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। धातु के बाहरी कक्षा में, इसको हम धातु कहते हैं, क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, है ना। और अधातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 5, 5, 6, 7, ये सब अधातु है ना, ये सब अधातु है। क्या है स्टूडेंट्स? ये सब अधातु है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है, अधातु इसमें कौन है? क्या धातु पूछा, धातु कौन है? तो ये तो 6 है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 है ना, यहाँ पे 6, तो ये तो नहीं होगा, ये अधातु हो गया। यहाँ पे 7 है बाहरी कक्षा में, ये भी अधातु हो गया। यहाँ पे 5 है बाहरी कक्षा में, ये भी अधातु होगा। यहाँ पे 2 है, देखिए ये हो गया धातु, मेटल। ये वाला ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है बाबू, यही हो जाएगा मेटल, धातु, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन निष्क्रिय गैस है? नोबल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। अब आपको इसमें नोबल गैस से बताना है कि कौन सा नोबल गैस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको एलिमेंट का दिया गया है 2 at 6, ऑप्शन ए है 2 at 6 है, ऑप्शन बी है 2 at 7, और ऑप्शन सी 2 at 5, और ऑप्शन डी 2 at 8 है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स कौन सा नोबल गैस होगा, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट, नाम नहीं बताना है, ABCD बस कमेंट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं नोबल गैस किसको बोलते हैं, निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं, है ना। चलिए आप लोगों ने जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया, ABCD बस कमेंट करना है, ABCD ऐसे कमेंट करना है, ओके। चलिए हम बात करते हैं, आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं निष्क्रिय गैस हम उसको कहते हैं, नोबल गैस हम उसको कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट मतलब 8 गो इलेक्ट्रॉन्स पूरा पूरा होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे बस एक ही नहीं, ये जो दिख रहे हैं बाहरी, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो बाहरी कक्षा में इसका 8 गो इलेक्ट्रॉन दिख रहे, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बस यही तो एक है, और कोई तो है नहीं। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये क्या, ये है नोबल गैस, ये निष्क्रिय गैस है। अगर इसका नाम
पता किया जाए, पूछा जाए नाम कौन सा है, ये कौन सा निष्क्रिय गैस है, तो आप बता सकते हैं जी, बिल्कुल आप बता सकते हैं। ये देखिए कौन सा निष्क्रिय गैस है, तो 18 नंबर पे कौन सा आता है, आर्गन है। ये आर्गन है, आर्गन 18 नंबर पे आ रहा है। इसको जोड़ दीजिए, 2 8 10 8 18, ये आर्गन है। ओके, हाँ ये कौन सी, तो सल्फर है। ये तो ए नंबर वाला सल्फर है ना, ये तो सल्फर है। बी नंबर वाला क्लोरीन गैस है, 17 नंबर वाला है। और ये जो 15 नंबर, ये ठीक है 15 नंबर वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मेटल इज करेक्ट? यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट होना चाहिए, बट ये करेंट हो गया। आप इसको बना लेंगे करेक्ट फॉर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। चलिए आप एबीसीडी पहले कमेंट कीजिए बच्चों, पहले आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ। बाबू रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा बाबू। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में, टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिएक्टिविटी सीरीज से देखिए पूछा जा रहा है। इसमें भी दिया गया रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है ना, मैं आपको ट्रिक भी बताया था। तो स्टूडेंट्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल देखिए, इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इस ऑप्शन को देख करके अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए आइए देखते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी जो है ना, ये करेक्ट आंसर है। इसका ट्रिक भी मैं आप सबको बता रखा था, आप उसको बढ़िया से याद कीजिए। देखिए है ना, बताया था ना, प्लीज यानी पोटेशियम बोला था ना, सबसे प्लीज पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, प्लीज स्टॉप, इस मतलब सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉल मी कैल्शियम, मी मतलब मैं Mg मैग्नीशियम, प्लीज स्टॉप कॉल मी एल्युमिनियम, उसके बाद जेबड़ा जिंक, प्लीज स्टॉप कॉल मी जेबड़ा, ये बताया था ना। तो देखिए ना, सबसे पहले 1 नंबर वाला ये है, 2 नंबर वाला ये है, 3 नंबर, तो पोटेशियम तो इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो इसको छोड़ दीजिए। सोडियम देखिए सबसे 1 नंबर पे सोडियम होना चाहिए सबसे पहले, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। 1 नंबर पे मैग्नीशियम है, खत्म। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, 1 नंबर पे जिंक है, ये भी खत्म। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हम बात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा, सबसे पहले सोडियम आ गया, तो ठीक है, सोडियम के बाद क्या आना चाहिए, सोडियम के बाद कैल्शियम आना चाहिए या मैग्नीशियम। कैल्शियम इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो कैल्शियम को हटाइए, सोडियम के बाद डायरेक्ट मैग्नीशियम पे आ जाइए। तो सोडियम यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए, सोडियम का देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद देखिए है ना, मैग्नीशियम के बाद जिंक यहाँ पे आ रहा है, जिंक भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैसे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप सही से देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अणु में त्रिक बंधन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड? स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और हाइड्रोजन गैस का H2 का, हाइड्रोजन गैस मतलब क्या स्टूडेंट्स, H2 का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन एटम नहीं, O2 गैस, इसलिए में गैस लिखा गया ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का N2, नाइट्रोजन गैस N2, और क्लोरीन गैस Cl2, है ना। इस सभी का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पढ़ाया गया था, समझाया गया था, है ना बाबू। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है किसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन में होगा या ऑक्सीजन में होगा या नाइट्रोजन में होगा या क्लोरीन में होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स फटाफट आप आंसर कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताता हूं किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसके जल्दी आंसर नहीं देते। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये सब आप जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं।
इसका ऑप्शन जो है सी जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नाइट्रोजन में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन में तो बस सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये ऐसे हाइड्रोजन में तो ये बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि कौन सी गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कौन सी गैस में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये आप समझ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप इसको पढ़िए और इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए लाइव चैट में, फटाफट बताइए बाबू। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोच्च चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? गुड कंडक्टर, सर्वोच्च चालक, अच्छा चालक स्टूडेंट्स, अच्छा चालक कौन सा इसमें से बताइए, फटाफट बताइए। तांबा, कॉपर, सोना यानी गोल्ड, चांदी, सिल्वर, एल्युमिनियम, कौन सा है अच्छा चालक? स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। स्टूडेंट्स सबसे अच्छा चालक की बात करें, चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सबसे अच्छा चालक जो है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत बढ़िया से जाता है, पास करता है, वो है स्टूडेंट्स गोल्ड है, सोना। जो सोना जो है ये सबसे अच्छा चालक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छा से पास करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन सोना, गोल्ड आपको याद होना चाहिए। बहुत बीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। चलिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके कौन सा इसका आंसर सही है आप पहले कमेंट कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा कौन सा इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? कौन सा धातु है जिसको हम किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन किरोसिन ऑयल? मैग्नीशियम, सोडियम, सिल्वर, चांदी, लिथियम। ठीक है, तो इसमें फटाफट पहले आप कमेंट कर ले, पहले आप बच्चों कमेंट कर ले, फिर हम इसका आंसर आपको बताऊंगा। पहले आप कमेंट करें बच्चों, कमेंट करें फटाफट, ए बी सी डी, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा स्टूडेंट्स हो गया आपका कमेंट, हो गया? और कोई बच्चा कर रहा है? फटाफट बताइए बाबू, फटाफट बताओ। ठीक, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए स्टूडेंट्स हो गया बच्चों। देखिए इसका आंसर कौन सा? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये सोडियम जो है, सोडियम को देख रहे हैं, सोडियम ऑप्शन बी। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा धातु है ना, ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम जो बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसको खुला में हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसको ना हमेशा केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है, हमेशा ना इसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो करके सोडियम को जो 11 नंबर पे आता है ना, सोडियम Na, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होता है। और जैसे इसको हवा में अगर हम रखेंगे ना, तो क्या होगा, ये हवा से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और आग पकड़ लेगा। समझ में आ रहा ना? ये अगर हम हवा में, खुले हवा में इसको रखेंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसमें आग लग जाएगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए हम इसको केरोसिन तेल में डाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करे और उसमें आग नहीं पकड़े। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इसको हमेशा केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आपको ये भी समझ में आ गया। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले। ठीक है, बाद में आप नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 स्टूडेंट्स,
निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? स्टूडेंट्स आपको बताना पीतल जो है किसका उदाहरण है? पीतल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रास? पीतल को हम इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है ब्रास? आप इसका आंसर पहले फटाफट बताएं। धातु है, पीतल क्या धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है? सोच करके बताइएगा। इसमें तो बहुत सारा हो सकता है ऑप्शन, बट आपको बिल्कुल सोच करके इसका जवाब देना है। थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, नहीं सोचेंगे, कम दिमाग लगाएंगे तो फिर इसका आंसर हो जाएगा गलत। तो स्टूडेंट्स आपको सोचना है, पहले बढ़िया से सोचिए कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है। 100% कौन सा सही है? इसमें तो बहुत सारा सही दिख रहा होगा, कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है। देखिएगा, ब्रास बताना है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, ठीक है। चलिए, आपने कमेंट किया, फटाफट कीजिए और कीजिए और कीजिए, और सभी बच्चा कमेंट कीजिए, सभी बच्चा कमेंट कीजिए, लाइव चैट में आइए, कमेंट कीजिए फटाफट। स्टूडेंट्स चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। चलो जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, फटाफट करो। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें ना पीतल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है स्टूडेंट्स? पीतल कर रहा है, पीतल, ठीक है, पीतल कर रहा है। तो देखिएगा पीतल जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको कहते हैं? अलॉय किसको बोलते हैं? जिसमें ना बहुत सारा दो या दो से अधिक धातु को समांग मिश्रण कहलाता है, ये मिश्र धातु। तो ये जो ब्रास है ना, जो पीतल है ना, यह मिश्र धातु है। इसमें हम कॉपर वगैरह मिला करके ना बनाते हैं ना, तो ये दो धातुओं का मिश्र धातु है पीतल, इसको मिश्र धातु कहेंगे, कॉपर। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही बाबू मिश्र धातु, ये पीतल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये भी एग्जाम्पल था ना। तो बहुत सारा आपको एग्जाम्पल्स दिया गया था। तांबा हो गया, तांबा, पीतल, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या, सब मिश्र धातु है। तो अगर यहाँ पे पीतल के जगह पर स्टेनलेस स्टील रहता तो भी आप मिश्र धातु पे मारते, तांबा रहता तो भी आप मिश्र धातु पे मारते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि मिश्र धातु का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा। तो पीतल हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड? आपको इसमें बताना है कि आयनिक कंपाउंड कौन सा है। आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ाया था ना, उसमें आयनिक कंपाउंड भी आपको बताया था, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। ऑप्शन पहले आप कमेंट कीजिए, पहले आप बताइए स्टूडेंट्स। आप चैट बॉक्स में जाइए, लाइव चैट में जाइए, उसमें बताइए, फटाफट कीजिए, ठीक है। पहले आप इसका आंसर बताइए, फिर हम बात करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए हो गया स्टूडेंट्स, फटाफट करें, जल्दी जल्दी करें, और किसी को जल्दी कीजिए, और कोई आंसर बताइए, और कोई आंसर बताइए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। चलिए गलत है, सही आंसर बताया, पहले आंसर बताया, मैं बाद में बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, पहले आप आंसर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स देखिएगा, आयनिक बॉन्ड हम किसको बोलते हैं? जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था ना। आयनिक कंपाउंड जो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो रहा था ना, कंपाउंड बना रहे थे निगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए ये तो दोनों निगेटिव वाला है ना, ये दोनों निगेटिव है, ये भी दोनों निगेटिव है, ये भी CO2 भी नहीं होगा, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ये तीनों चाहिए। ये जो है ना, ये जो है ना KCl इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ना, ये ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? देखिए आप, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ये K+1 मेटल हो गया और Cl-1, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल होकर के KCl बन गया था ना। KCl हमने बोला था निगेटिव पॉजिटिव, ये आयन से बना हुआ है ना, आयन से बन रहा है, ये कंपाउंड जो आयन से बन रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, लेकिन ये सब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। सो स्टूडेंट्स आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सही? तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिक कौन सा है, ये स्वसंयोजन यौगिक कौन सा है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड ये सब पता होनी चाहिए, आयनिक कंपाउंड पता होनी चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
आपके सामने आ चुका है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें, पढ़ करके आप इसका आंसर पहले बताएं, हमें आंसर पहले आप कमेंट करें। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? आगे स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन पीछे जो देखे थे वहां पे आयनिक यौगिक, यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड? देखिएगा आयनिक कंपाउंड कौन कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए। अरे बहुत सारा इसमें ऑप्शन, तो इसमें तो देखिए, अरे फटाफट कमेंट कीजिए ABCD, जल्दी कीजिए बच्चों, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया बच्चों, चलिए चलिए अब हम बताते हैं बाबू इसका आंसर कौन कौन सा। देखिए इसमें एक आंसर नहीं है, इसमें आयनिक कंपाउंड तो बहुत सारा है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए भी आयनिक कंपाउंड है, ऑप्शन सी भी आयनिक कंपाउंड, ऑप्शन डी भी आयनिक कंपाउंड है। बस ऑप्शन बी को छोड़ देना है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। सॉरी आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड, सॉरी सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हो गया है। आयनिक कंपाउंड यहाँ पे हो गया है, कोवैलेंट कंपाउंड यहाँ पे होना चाहिए। आप हिंदी वाले क्वेश्चंस को ही देख करके आप इसको समझेंगे, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, ठीक। पर चलिए चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन मत देख करके घबराइए, पहले आप इसको बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन को पहले समझिए, तब इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, ठीक है, 286 तत्व ए है, और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, ठीक है। दो तत्व है ए और बी, दो तत्व है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, तत्व का नाम नहीं बता रहा है, तो हमें पता चल गया कौन सा तत्व है ए और बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके। ए और बी के संयोग से अब ए और बी जब मिलेगा तो जो यौगिक बनाएगा, बने यौगिक की प्रकृति क्या, उसका नेचर क्या, कौन सा यौगिक बनाएगा जो बनेगा, जो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, ए और बी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया है, और बोल रहा है कि दोनों ए और बी जब कंबाइन करेगा तो कौन सा एलिमेंट बनाएगा, बताना है। आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कंपाउंड कौन सा बनाएगा, यौगिक कौन सा बनाएगा, आयनिक यौगिक बनाएगा, या सहसंयोजन यौगिक बनाएगा, या उप संयोजक यौगिक बनाएगा, या ध्रुवीय यौगिक, पोलर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सोचिए पहले, आप सोच करके आप दिमाग लगाइए, पेन कॉपी पर लिखिए कौन सा ये, ए कौन सा तत्व है, बी कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है, उसके बाद कॉम्बिनेशन कराइए, कॉम्बिनेशन करा करके ऑप्शन बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रेडी हो जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए, कराइए, इसका करा करके देखिए, जल्दीबाजी कुछ नहीं है बच्चों, समझ में भी तो आना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि जल्दी 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 कुछ भी कर दें, बच्चे आपको समझ में भी तो आना चाहिए बाबू, समझ में आएगा तभी तो आंसर दे पाएंगे। बट यहाँ पे बाबू समय आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लिए ना, प्रैक्टिस कीजिए और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट में इतना समय तो नहीं मिलता है आपको, इतना समय तो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस क्वेश्चन को हम आंसर देते हैं, मैं समझा देता हूँ। देखिएगा ये 286 सल्फर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सल्फर का है ना, और सल्फर का -2 आयंस होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो 2881 ये किसका है, पोटेशियम का, जो 19 नंबर पे आता है, K+1 है। तब प्लस माइनस जब मिलेगा तो क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, है ना, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है ना, या कोवैलेंट कंपाउंड, नहीं आयनिक कंपाउंड, है ना। एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइंड करता है तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है ना ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना, खूब बढ़िया से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके आप इसका आंसर पहले कमेंट कीजिए।
निम्नलिखित में कौन तत्व दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है? आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है कौन सा एटम है जो दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा? Which of the following element want to be an organ by losing two electrons? दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके वह आर्गन के जैसा वो बनना चाहता है। चलिए बाबू, कौन सा एलिमेंट है जो आर्गन के जैसे बनेगा? कमेंट कीजिए, कुछ भी फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, सोच समझ के करना है बाबू, सोच समझ के कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों, बताइए कौन सा आंसर सही है, सोच समझ के करना है। ए बी सी डी, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, आइए स्टूडेंट्स इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए को देखिए, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? पहले देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 हो गया ना, 2 8 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये खो देगा, लॉस कर देगा मैग्नीशियम, तब जा करके 2 और 8 होगा। तो 2 8 किसका ये कौन 2 8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2 और 8 किसका होता है? तो नियोन का। तो मैग्नीशियम तो नियोन के जैसा बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो नियोन के जैसा बन जाएगा। नियोन का 2 और 8 होता है, तो मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम हो गया गलत। अब बेरिलियम की बात कर लेते हैं, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो 2,2 इसका हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये खो देगा तो ये किसके जैसा बन जाएगा? हीलियम के जैसा बन जाएगा, बेरिलियम हीलियम के जैसा बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा था। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी गलत हो गया बाबू, ये भी गलत हो गया। कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कैल्शियम का? 2,8,2। फ्रेंड्स इसका अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देगा तो देखिए 2 8 8, आर्गन का 18 होता है ना, आर्गन के जैसा बन जा रहा है। तो कैल्शियम जो है स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये डी तो कुछ है ही नहीं, तो नॉन मेटल है। ये देखिए ना, इसकी ये क्या बनेगा? इसके जैसा ये बनबे नहीं करेगा, हटाइए, देख लीजिए, वैसे करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है स्टूडेंट्स, कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है बाबू, ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सल्फर का देखना चाहते हैं? सल्फर का चलिए देख लीजिए, सल्फर 16 नंबर पे आता है ना, 2, देखिए 2,8,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थोड़े लॉस करेगा, ये लॉस करने की, खो कर बात कर, लॉस करना, खो देगा। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खोगा थोड़ी, तो ले लेगा गेन करते से, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, किसी भी हालत में सल्फर नहीं होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, खो देगा, दे देगा किसी को, उसका बात हो रहा था। तो चलिए, ना तो मैग्नीशियम है ना बेरिलियम है, कैल्शियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑन विच मेटल एयर डज नॉट इफेक्ट? कौन सी मेटल को पे एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? कौन सा इसमें मेटल है? चलिए, पहला है सोना गोल्ड, दूसरा सोडियम, तीसरा आयरन लोहा तांबा। बताइए, आप पहले कमेंट कीजिए, पानी से हवा से कौन सी धातु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, चलिए बच्चों जल्दी कमेंट कीजिए, बच्चों कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, ए बी सी डी कुछ भी बताइए, जल्दी जल्दी सोच समझ के कमेंट करना है बाबू, सोच समझ के कमेंट करना है, ऐसा ही नहीं कर देना है, सोच समझ के करना है बच्चों। चलिए हम बताते हैं स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सोना जो है ना, सोना पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए सोना का ज्वेलर जो होता है, गहना वाना हम लोग पढ़ते हैं, ज्वेलरी जितना भी होता है सोना का, वो सोना का ही क्यों बनाया जाता है? सोना चांदी वगैरह का क्यों बनाया? क्योंकि ये सब जो होता है बहुत कम क्रियाशील होता है। सोडियम तो बहुत ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है, वायु से प्रभाव पड़ेगा, इसका रिएक्शन कर जाएगा, तांबा लोहा ये सब करता है। लोहा वायु से, हवा से, पानी से अभिक्रिया करके जंग पकड़ लेता है, कॉपर में भी हो जाता है, सोडियम में भी होता है ना। लेकिन ये जो सोना है पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सोना जो है करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाए जा सकते हैं? इंग्लिश में देखते हैं, बाय विच मेथड अ मेटल पैन
फ्राई, मेटल पैन फ्राई जिसपे हम लोग अंडा ऑमलेट वगैरह बनाते हैं उसको हम कह सकते हैं, कढ़ाई जो भी हो, पैन फ्राई, फ्राई पैन जो होता है वही, इज प्रिवेंटेड बाय रस्टिंग। अब देखिए भाई, हमें जिसमें ऑमलेट हम बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, कढ़ाई उसको लेना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसको उसमें जंग लगने से बचाना है, क्या करेंगे? ग्रीस का लेपन करके, ऑप्शन ए है ग्रीस का लेपन करके, बाय अप्लाइंग ग्रीस, उस पर ग्रीस लगा देंगे तो हो जाएगा। दूसरा है पेंट करके, बाय पेंटिंग, क्या हम पेंट कर देंगे तो हो जाएगा, रस्टिंग नहीं होगा, उस पर जंग लगने से बचा सकते हैं। तीसरा है जस्ता की परत चढ़ाकर, बाय गैल्वेनाइजेशन। डी जो है इनमें से सभी द्वारा, बाय ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आपको कौन सा सही लग रहा है? ए बी सी डी में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहले सोचिए, क्वेश्चन पे सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर को आप कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सोचिए सोचिए, सोच करके बताना, सोच करके बताना है कौन सही है, कौन सा सही है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं स्टूडेंट्स, बता दें। चलिए स्टूडेंट्स देखिएगा, अब इस ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए ये जो ऑप्शन ऑप्शन जो ये जो सी है ना, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए बाबू, हम खाना जिस पे बनाएंगे, जिस कढ़ाई में, उस पर पेंट करेंगे तो खाना बना तो पेंट वो नहीं छोड़ देगा, खाना में लग जाएगा सब पेंट, तो हम उससे पेंट वगैरह नहीं करेंगे, पेंट तो करेंगे नहीं, पेंट वाला ये तो ऑप्शन तो खत्म हो गया। ग्रीस क्यों लगाएंगे भाई? खाना में ग्रीस लग जाएगा ना, ग्रीस थोड़ी लगाएंगे, गर्म करेंगे खत्म है, ग्रीस नहीं लगाएंगे। तो जास्ता की परत चढ़ा सकते हैं। जास्ता की परत क्या होती है? सब उसको वो क्या है ना कि जास्ता का परत वो भी एक धातु होता है, उसको पेंट किया जाता है, छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो हम धातु को जो जंग लगने से धातु के संरक्षण, ये संक्षारण जो होता है उसको बचाया जाता है, किससे? तो दूसरे धातु का उस पर परत चढ़ा दिया जाता है, पेंट करके उसको बचाया जाता है, धातु में जंग लगने से बचाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए स्टूडेंट्स 26 नंबर जो क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। निम्नलिखित में कौन धातु के निष्कर्षण का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? सुन समझिएगा और समझ करके इसके आंसर पहले आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको मैं बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स? सबसे पहला बताइए, आप कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन, इंग्लिश में इसको कंसंट्रेशन करते हैं। दूसरा में सांद्रण करने के बाद उसको निस्तापन करते हैं, उसके बाद प्रगलन करते हैं, या पहले सांद्रण कर देंगे फिर प्रगलन करेंगे तब जाकर कुछ निस्तापन करेंगे। या ऑप्शन सी जो है, पहले प्रगलन कर देंगे उसके बाद सांद्रण करेंगे उसके बाद निस्तापन करेंगे। और ऑप्शन डी है, निस्तापन करेंगे फिर प्रगलन करेंगे फिर जाकर के सांद्रण करेंगे। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए ऑप्शन चूज कीजिए फटाफट, ए बी सी डी, कौन सा प्रोसेस सही है? कौन सा सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करते हैं? चलिए बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट आप बताइए कौन सा प्रोसेस सबसे पहले करते हैं, कौन सा प्रोसेस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं कौन सा प्रोसेस सबसे पहले हम करते हैं। देखिएगा, समझिएगा बाबू, समझिएगा। सबसे पहले ना बाबू, हम किसी भी अयस्क को हम धातु अगर बनाते हैं, किसी भी ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम कंसंट्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम सांद्रण करते हैं, ये वाला सांद्रण करने के बाद हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन करने के बाद या तो उसको निस्तापन करें या जारण करें, कुछ भी करें, निस्तापन या जारण, तो इसमें तो जारण की बात ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं, निस्तापन करते हैं, है ना, कैल्सिनेशन कहें या रोस्टिंग कहें, कंसंट्रेशन के बाद ही रोस्टिंग या किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है, तो निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन। और उसके बाद प्रगलन किया जाता है ना, निस्तापन भर्जन के बाद प्रगलन किया जाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा। ये लगातार जो ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और सब करेक्ट नहीं, सब इनकरेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया इसमें कौन सा करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से समझिए। धातु के अयस्क को
धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए कौन सा प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है? ठीक है, समझिएगा स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट मेटल और टू मेटल ऑक्साइड? धातु ऑक्साइड को धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना है। धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु ऑक्साइड में धातु के जो अयस्क है उसको हमको धातु ऑक्साइड में बदल देना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? ऑप्शन ए है निस्तापन, कैल्सिनेशन करेंगे, या भर्जन रोस्टिंग करेंगे, या इनमें से दोनों का अप्लाई करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं करता है। आपको कौन सा सही लगता है? धातु ऑक्साइड में बदलना है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ए बी सी डी कुछ भी कमेंट कीजिए, जो आपको सही लग रहा है कमेंट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं। आपने कमेंट कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, धातु के अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए ना, या तो हम निस्तापन को अप्लाई करते हैं या तो हम भर्जन को अप्लाई करते हैं। निस्तापन या भर्जन दोनों में से कोई एक अप्लाई करते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट ओर है, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और अगर रोस्टिंग किसमें, तो अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग वाला प्रोसेस इसमें अप्लाई करते हैं। तो इनमें से दोनों, बोथ ऑफ दीज, जिसमें से ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। बोथ ऑफ दीज, इनमें से दोनों प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन आप फटाफट पहले कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। धातु ऑक्साइड को कोक के साथ, मैंने कार्बन के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, लास्ट वाला प्रोसेस है स्टूडेंट्स, समझिए कौन सा होता है। द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज नॉन एज। कोक के साथ या कार्बन के साथ हम उसको गर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटल में बनाने के लिए, परिवर्तित करने, कन्वर्ट करने के लिए निस्तापन है, उसको निस्तापन कहते हैं, या भर्जन कहते हैं, या सांद्रण कहते हैं, या प्रगलन कहते हैं। सुन समझिएगा और इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। सुन जल्दी कीजिए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर जो है ऑप्शन ये जो डी दिख रहा है ये होगा। ये लास्ट वाला प्रोसेस है, समझिएगा। जब मेटल ऑक्साइड हमको मिल जाता है स्टूडेंट, जब मेटल ऑक्साइड, ये वाला जब मेटल ऑक्साइड जब हमको मिल जाता है, ZnO जब हमको मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन के साथ उसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाता है ना, वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, तब मेटल हमको मिल जाता है। तो ये वाला प्रोसेस प्रगलन जो है, ये स्मेल्टिंग इसको बोलते हैं, ये जो है करेक्ट आंसर है। तो आपको हर एक बात को इसमें याद रखना होगा, हर एक चीज को। देखिए जितना भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं, हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चंस बनाया हूँ। अगर इतना क्वेश्चंस आप बना देते हैं तो आपको 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेटल नॉन मेटल का। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किस धातु का समांग मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा धातु मिला होता है? तो स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकेल एंड क्रोमियम मिला होता है। ये ऑप्शन बी आयरन, कॉपर एंड जिंक मिला होता है। ये ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक, और ऑप्शन डी है लीड एंड टीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इंग्लिश ऑप्शन हिंदी में नहीं है, कोई बात नहीं है, नेम है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, नेम से क्या करना। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, स्टेनलेस स्टील में आपसे पहले आप कमेंट कीजिए, पहले आप बताइए कौन सा सही है, ABCD कौन सा सही है, पहले आप बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ऑप्शन आपको ए दिख रहा है ना, ऑप्शन ए ये सही है। स्टेनलेस स्टील में ना आयरन होता है, लोहा की मात्रा होता है, लोहा की मात्रा होता है, उसमें लोहा होता है, आयरन मतलब कि लोहा, और उसमें और क्या क्या होता है, तो निकेल होता है, Ni निकेल होता है, और Cr क्रोमियम होता है। ये तीन चीज मिला करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से ढंग से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील क्या है, ये धातु का समांग मिश्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं,
अलोय या मिश्र धातु बोलते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स, अलोय इंग्लिश में बात करें तो अलोय कहते हैं, हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मिश्र धातु। तो 3 मिश्र धातु में बताया था, पीतल, तांबा, स्टेनलेस स्टील। आपको पता होना चाहिए तीनों में कौन कौन सा, ठीक है, मिल करके बना होते हैं तीनों। अब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में कोई पीतल पूछ दे, ब्रास पूछ दे, है ना। तो ये आपको तीनों का क्लियर होना चाहिए कि कौन में क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सोना की शुद्धता को मापा जाता है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ हॉलमार्क, कैरेट, नैनो, माइक्रो। पहले तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप बताइए, फिर हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कीजिए, चलिए ABCD जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स। सोने की शुद्धता को मापा जाता है, प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, ओके। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स समझिएगा, यहां पे देखिएगा बाबू, हमने पढ़ाया था सोना का जो शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट, आपको याद आ रहा होगा 24 कैरेट का होता है। इनकी जो कैरेट शब्द जो है ना कैरेट, इसी कैरेट में सोना की शुद्धता को मापा जाता है, प्योरिटी को मापा जाता है। यानी कि 24 कैरेट का सोना प्योर 100% गोल्ड होता है, 100%, 100% सोना होता है 24 कैरेट का। बात समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है कैरेट, यही इसका सही ऑप्शन होगा। ये हॉलमार्क भी नहीं होगा, ये कैरेट ले लीजिए, बस ये हो जाएगा, ये सब नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। इसका ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाया जा सकता है, गहना इसका नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बहुत मुलायम होता है ना। इसको क्या किया जाता है, 24 कैरेट से नहीं बनाता है, 22 कैरेट का बनाते हैं। 22 कैरेट्स का हम ज्वेलरी बना सकते हैं, ज्वेलर बना सकते हैं। इसमें 22 कैरेट्स का 2 कैरेट्स का कोई और भी मेटल्स उसमें मिक्सिंग कर देते हैं, है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने टोटल इस सीरीज में 30 क्वेश्चंस देखा, टोटल 30 क्वेश्चन ही है इस सीरीज में। स्टूडेंट्स आपको ऑल क्वेश्चंस खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा, समझ लिए होंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया है उसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए। सबका आंसर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, आप एक बार इसको फिर से देखिए, वीडियो को देख करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, खूब बढ़िया से अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक। वीडियो को रोक करके कुछ देर के बाद, ये जो वीडियो है अभी लाइव है, बाद में ये, ठीक है, तब इसको खूब बढ़िया से देख करके हर एक क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। नोट करने के बाद खूब बढ़िया से समझ लें। उसके बाद जो क्लास टेस्ट है, उस क्लास टेस्ट में आप भाग लें, पार्टिसिपेट लें, इसको पूरा देखने के बाद ही, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं। अब इस हर क्वेश्चंस को आप याद कर ले, फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही, बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।